हनुमान जी ने हर मौके पे, हर मुकाम पर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया जी हाँ। और भावनात्मक भी रहे, मैंने आपकी किताब में पढ़ा। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन अगर भावना और जी हाँ। बुद्धिमत्ता की बात की जाए तो दोनों तो एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, भावनाओं में बह गया, ऐसा आमजन कहते हैं, जी। ऐसी डांट पढ़ते हैं, आपने भी हमें डांटा होगा, भावनाओं में बह गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो क्या हनुमान जी ने इन दोनों का भी इस्तेमाल किया होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आजकल आप अक्सर इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द सुनते होंगे। जी। इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके ये साथ ब्लैकमेलिंग भी होती है हाँ, कि आज जो भी हो, लेकिन आजकल आप कहीं ट्रेनिंग सेंटर में चले जाइए, जी लोग कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। जी यहाँ तक कि सिविल सर्विस का एक बहुत बड़ा चैप्टर है परीक्षा का, इमोशनल इंटेलिजेंस। जी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे इमोशंस हैं, हम अपने इमोशंस का कितने बौद्धिक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जी इसका मतलब ये हुआ कि जो इमोशंस हैं और जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस मतलब यहाँ बुद्धि हम रख लेते हैं, जी दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी जैसे आपने कहा कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई, हाँ, तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई जब वो अकेले में थी तो भ्रष्ट हो गई। जी अगर वो इमोशंस को लेकर के चलती रहती तो भ्रष्ट नहीं होती। जी वो भावनाओं में बह गया क्योंकि हाँ, अकेले था तो वो बह गया। अगर उसने बुद्धि का खंभा पकड़ा हुआ होता हाँ, तो बहने से बच जाता। इसका मतलब ये हुआ कि इमोशंस और जो इंटेलेक्चुअलिटी है उन दोनों का एक साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और ये तो बात सच सच पूछे तो 1965-70 के आसपास अमेरिका में इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आई है। जी तुलसीदास जी तो सन 1600 के आसपास इसकी बात कर चुके हैं। हनुमान जी जहाँ भी डिसीजन लेते हैं हाँ, हाँ, वहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है। अब आप कल्पना करके देखिए कि हनुमान जी पहुँच जाते हैं लंका, जी देखते हैं तो मन महु तर्क करे कपि लागा। तर्क कर रहे हैं हनुमान, लेकिन तर्क कहाँ कर रहे हैं? मन में, जी बुद्धि में नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप देख रहे हैं, हाँ, मतलब हाँ, बहुत इमोशनली तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। और ताही समय विभीषण जागा, और उसी समय विभीषण जग जाते हैं क्योंकि उनको दिखाई दे जाता है एक तुलसी का पेड़ पौधा। हाँ, तो सोचते हैं कि राक्षस के भवन में ये तुलसी का पौधा कैसे आ गया, ये तो कुछ अलग विचित्र सा दिख रहा है। तो उसके बारे में सोचने लगते हैं हाँ, और पूरे के पूरे उस प्रसंग में उस तुलसी के पौधे ने उनके इस अभियान को सफल बना दिया। तो न तो वो तर्क के आधार पर उसको किनारे करके आगे बढ़ जाते हैं, न इमोशनली उसे अटैच्ड होकर के वहीं बैठ वो जाते हैं। तुलसी के पौधे में से भावना आई और फिर उन्होंने तर्क निकाला और उसके कॉम्बिनेशन से वो विभीषण जी को समझ पाए। समझ पाए कि ये व्यक्ति कुछ दूसरा है, ये भले ही दूसरा रावण का भाई हो, जी जी लेकिन ये रावण का डुप्लीकेट नहीं है, रावण की तरह का नहीं है। जी जी तो विभीषण ने तो उनको बचाया। बिल्कुल कल्पना कर दीजिए कि विभीषण का उनको सहयोग नहीं मिला होता तो रावण तो मृत्यु दंड दे चुका था। बिल्कुल तो पता नहीं क्या होता हनुमान का, बिल्कुल और हनुमान का क्या हो पता नहीं क्या होता, तो पता नहीं सीता का क्या होता, सीता का क्या होता तो पता नहीं राम का क्या राम का होता। क्या तो होता, टोटल रामचरितमानस का ही पता नहीं क्या होता। पता नहीं क्या होता, तो कहाँ रह के अधूरी रह जाती हाँ, वो। तो विभीषण तो इतने काम है मन मोह तर्क से। तो जो इमोशन और इंटेलिजेंस, जो जी इन दोनों का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करना जान जाते हैं, हम्म, वो तो कमाल कर जाते हैं। राम भी तो यही करते थे। आप जी देखिए कि राम कहाँ दशरथ के इमोशंस में फंसते हैं कि नहीं नहीं तुम वनवास नहीं जाओगे। राम कहते हैं नहीं मैं तो हाँ हाँ, वनवास उन्होंने कहा जाऊंगा। नहीं नहीं तुम जाओगे, नहीं जाओगे और तुम्हें जाना नहीं है। इसके बाद सीता कहती हैं कि हाँ मैं भी चलूंगी। हाँ सीता को तो वनवास नहीं मिला था। जी और राम फंस गए दुविधा में। एक तो जी 14 वर्ष मुझे भटकना है और ऊपर से पता लगा कि पत्नी को लेकर के जाना है। जी लेकिन उन्होंने सीता को डांट डपट नहीं की, समझाने की कोशिश की। जी जब वो नहीं मानी तो चलो तुम भी चलो, नहीं तो वो इमोशनली डिसीजन ले सकते थे। हाँ तो न तो वो इमोशनली डिसीजन लेते हैं, न वो लॉजिकल डिसीजन लेते हैं। लॉजिकली कह सकते थे नहीं नहीं 14 साल की बात है, वहाँ राक्षस घूमते हैं, जानवर घूमते हैं, जी अपने को बचाऊंगा या मैं तुमको संभालूंगा। आज की लैंग्वेज में हम यही बिल्कुल बात बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल तो लॉजिकली तो सही नहीं था, बिल्कुल तो इमोशनली सही था। भाई वो आपकी पत्नी थी, जी आपके साथ रहना चाह रही हैं, आपके सब सुख दुख की भागी बनना चाह रही, तो आप उनको साथ ले लो। तो ये डिसीजंस के कमाल होते हैं।